हर हर कहत हरत सब पीड़ा, शंभु कहत सुख लहत शरीरा। शंकर कहत सदा कल्याणा, रुद्र कहत मिटत भय नाना। जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो। हमें समझाया गया है कि शिव शंकर और शिव शंभो ही लोक जागरण की परंपरा हैं। संपूर्ण परंपराएं इस शिव शंकर परंपरा से मिलकर पावन और उदात्त होती हैं। भारतीय सर्जनात्मक प्रतिभा ने शिव शक्ति में अपने को इतना एकाकार किया है कि उन सर्जनात्मक प्रतिभाओं की काव्य संवेदना ही काल और कला बन गई है। भगवान शिव की आराधना के बिना हमारे कोई कार्य पूर्ण नहीं होते, हमारी कोई अभिलाषा पूर्ण नहीं होती। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी कर नहीं पा रहे थे। उन्होंने भगवान शिव की आराधना की और रामचरितमानस की भूमिका में शिव चरित्र को लिखा। महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं, समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन जानी। सो महेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला। सुमिर शिवा शिव पाव पसाऊं, बंदौ राम चरित चित चाऊ। भगवान शिव की कृपा हुई तो तुलसीदास जी सक्षम हो सके और रामचरितमानस को उन्होंने पूर्ण किया। हमारे यहाँ जब तक माता पार्वती की पूजा नहीं होती तब तक कोई कार्य नहीं होते। विवाह में सुहाग के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए माता पार्वती का आशीर्वाद आवश्यक होता है। सीता जी ने अपनी कामना के अनुरूप भगवान राम को वर के रूप में चाहा और माता पार्वती के आशीर्वाद से ही उन्हें भगवान वर के रूप में प्राप्त हुए। उसी प्रकार रुक्मिणी जी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती का आराधना, उनकी पूजा किया था। गणेश की पूजा के बिना कोई शुभ कार्य प्रारंभ नहीं हो सकता। कार्तिकेय के बिना सेनापति तो शोभा नहीं देता। हमें यह भी समझाया गया है कि भारतीय सांस्कृतिक अस्मिता और सौंदर्य चेतना के पोर पोर में भगवान शिव का वास है, अस्थाई वास है। भगवान शिव आदिम जाति के सबसे प्राचीन देवता हैं। आर्य हो, द्रविड़ हो, किरात हो, शवर हो, सबको भगवान शिव ने अपने महाभाव से संपृक्त किया है। पंडित, समाजशास्त्री, कलामर्मज्ञ ठीक कहते हैं कि आदिम विश्वास शिव हैं। भारतीय संस्कृति की करुणा का व्यापक भाव ही शिव के रूप में, मिथक में, प्रतीक में
काल के डमरू में, नटराज के तांडव में साकार हुआ है। भगवान शिव भारत की एकता और अखंडता की धुरी हैं। हमारे तंत्र, हमारे आगम की सभी धमनियों में शिव धड़कते हैं। सभी विधाओं में, सभी कलाओं में, सभी साधनाओं में, सभी तपों में, सभी सिद्धियों में सर्वप्रथम भगवान शिव ही अखंड भाव से श्री भरते हैं। यज्ञादि के समाप्त हो जाने पर कर्ता को यज्ञ फल दिलाने के लिए आप हे त्रिपुरारी तत्पर रहते हैं। कोई भी कर्म करने के बाद वह नष्ट हो जाता है। कर्म तो जड़ है, अतः चेतन परमात्मा की आराधना के बिना वह नष्ट कर्म फल देने में असमर्थ होता है। अतः भगवान शिव को यज्ञों का फल देने में समर्थ दाता देखकर पुण्यात्मा लोग भगवान शिव की ही आरती करते हैं। चाहे किसी भी देवता की पूजा हो, चाहे कोई भी यज्ञ हो, कोई भी आराधना हो, कोई भी अनुष्ठान हो, आरती में हम यही कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदो भवम भवानीम सहितम नमामि। पुष्पदंत जी कहते हैं, क्रतौ सोप्ते जाग्रत त्वामसि फल जोगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाधारण मृते। यानी क्रतौ सुप्तो जाग्रत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम, कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करने से जो कर्म है वह तो कर्म समाप्त होने के बाद उस कर्म में शक्ति नहीं रहती है कि वह फल दे सके। अतस्त्वाम संप्रेक्ष क्रतसु फलदान प्रतिभुवम श्रुतो श्रद्धाम बद्धा दृढ़ परिकर कर्म सुजन। पंडित लोग, विद्वान लोग, शास्त्री लोग, सुजन लोग वेद में, पुराण में श्रद्धा रखकर इसलिए अनुष्ठान करते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं कि त्रिपुरारी तो तत्पर हैं ही फल दिलाने के लिए। इसलिए भगवान शिव सब कर्मों में श्री भरने वाले हैं। भारतीय कल्पना शक्ति ने शिव को, शंभु को इतिहास पुरुष बनाकर ठहरा नहीं दिया है, बल्कि भाव पुरुष बनाकर सबका बना दिया है, सब में मौजूद दिखा दिया है। कोई धर्म से बांध नहीं सकता। इस असीम दिगंबर की कोई सीमा नहीं है। शिव जड़ता को काटकर असीम होने का भाव है। शिव संप्रदाय को छोड़कर लोकतंत्र का प्रकाश है। आर्य हो, अनार्य हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, द्रविड़ हो, किरात हो, सवर हो, कोई भी हो, सर्वेश्वर, नर्मदेश्वर, महाकालेश्वर सबके हैं। जब भगवान शिव ने रावण और बाणासुर को अपना सकते हैं तो किसको नहीं अपनाएंगे। काल और कला की शक्ति को लेकर सब में मिल जाते हैं। इसीलिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश का कोई भाग ऐसा नहीं है जहां उनकी उपासना नहीं होती है। मध्यकाल में नाथपंथी मुसलमान जोगियों ने शिव को अपनाया और वे शैव जोगी पंजाब से हिमाचल की तराई तक फैल गए। संप्रदायवाद का भूत यह देवता शिव प्राचीन काल से उतारता चला रहा है और आज भी उतार सकता है। जरूरत है मन की आंखें खोलने की, जिसे राजनीति ने फूट डालने की तैयारी कर ली है। जरा इन पंक्तियों को श्रवण किया जाए।
महिमा श्री सर्वेश्वर शिव की वेद पुराण बखानी है। तीनों लोक 14 भुवन में शिव समान को दानी है। इसीलिए सब सोच समझ कर हमने मन में ठानी है। पढ़ पढ़ यही नजीर सुनाए, प्रेम भक्त की बानी है। दुख दरिद्र हो दूर बाबा, और रिद्धि सिद्धि से भर झोला। घंटा हिलाकर गाल बजाकर बाम 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 श्री बम भोला। भगवान शिव पशुपति हैं, क्योंकि वे मन की सभी उद्यम वासनाओं को पास में बांधते हैं, बांध कर विचरते हैं। यह पशुपति ही मानव के पास यानी बंधन को काटता है, अशांत को शांत करता है। पास बद्धो सदा जीवः, पाश मुक्तो यथा शिवः। ये भगवान शिव अहेरी हैं, ये ब्रह्मांड के अहेरी हैं, क्योंकि ये वन में रहते हैं। भगवान शिव पिनाकी हैं, इनके पास अहेरी नायक के पास पिनास्क है, इसलिए नाम पिनाकी है। सृष्टि का सबसे पुराना धनुष इनके पास है। जब राम इस धनुष को तोड़ते हैं तो शिव विष्णु रूपी राम से अप्रसन्न नहीं होते हैं, वे खुश हो जाते हैं। धरती के धैर्य राम तथा सीता का ब्याह देखकर उछल पड़ते हैं। भगवान शिव कपर्दी हैं। ये कपर्दी हैं क्योंकि ये भांग छानते हैं। भगवान शिव कपाली हैं। ये कपाली हैं क्योंकि जीवन के हर भय को खप्पर में रखकर नाचते हैं। जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है? जीवन का सबसे बड़ा भय मृत्यु है। इस मृत्यु के भय को खप्पर में रखकर नाचते हैं। भगवान शिव के मन में तप का बड़ा आदर है। मार्कंडेय ऋषि तपस्या करते हैं तो उन्हें वरदान देने से नहीं चूकते हैं, परंतु वरदान पाकर कोई शंख चूड़ की तरह उत्पात मचाता है तो उसे त्रिशूल फेंक कर भस्म कर देने में भी इन्हें देर नहीं लगती। इनको तप से डिगाने वाला कामदेव जब इनका ज्यादा पीछा करता है तो तीसरा नेत्र खोलकर भस्म कर देते हैं। लेकिन रति और प्रीति का विलाप नहीं देखा जाता। तो करुणा से भरकर कामदेव को बिना शरीर के अशरीर रूप में जिंदा कर देते हैं। भगवान शिव भूतनाथ हैं। ये भूत भावन हैं। भयंकर से भयंकर भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस वैताल के डेरे पर इनका आधिपत्य है। शिव की आज्ञा से तथा इनकी आज्ञा की घोषणा से यज्ञ इत्यादि मांगलिक कार्यों में भूत प्रेतों की बाधा समाप्त हो जाती है। हाथ में सरसों लेकर जवाचार्य कहते हैं, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्तास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। और सरसों को चारों तरफ छींट देते हैं तो भूत बाधा समाप्त हो जाती है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश में यह मंत्र प्राप्त है। भगवान शिव श्मशान जोगी हैं। यह विश्व एक विशाल श्मशान भूमि है। इस विश्व में ऐसा कोई भी एक अंश भी स्थान नहीं है जहां किसी न किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। कर्ण की दानशीलता से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा कि मैं इच्छित वर देना चाहता हूं। तो कर्ण ने कहा
कि प्रभु अब तो मैं मरने वाला हूँ, मुझे मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह कराने की कृपा करें जहां आज तक कोई मरा न हो। भगवान ने अपने दिव्य दृष्टि से संपूर्ण धरती को छान मारा। 1 इंच भी ऐसी भूमि नहीं समझ में आई जहां कोई न कोई मरा न हो, जहां कोई शव विसर्जित नहीं किया गया हो। ऐसी स्थिति में कर्ण की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान ने अपने तलहथी पर, अपने हस्त पर कर्ण को जलाया है। हस्तौ कर्णेन ज्वालितौ, कहते हैं इसीलिए सुबह सुबह उठकर हाथ में हाथ रगड़ा जाए उससे मुर्दे की दुर्गंध आती है। यदि श्मशान भूमि से हमें भय है तो हम विश्व में रहने के लायक नहीं हैं। भगवान शिव हमें अभय दान देते हैं। वे जो ही श्मशान भूमि आकर आसन जमाते हैं, त्यों ही वह श्मशान भूमि नंदन वन में परिणत हो जाता है। पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं, श्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचराव चिता भस्मलेपो स्रगपि निकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मर्तॄणाम वरद परम मंगलमसि। शिव जी हमारी आंखें खोलते हैं, वे बताते हैं अंधेरा है तो सही, किंतु उसे नष्ट करने का उपाय भी है। उपनिषद ने बताया है अंधेरा असत और मृत्यु साम्य है। शिव जी के शरण में आकर हम अंधेरा, असत और मृत्यु से हटकर प्रकाश, सत्य और अमृत की ओर आ सकते हैं। हे महादेव, हे शिव शंभो, आपके जो 8 अभिधान, जो नाम हैं, उनमें भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महादेव, भीष्म, भीम, ईशान, उनमें प्रत्येक में वेद मंत्र भी पर्याप्त मात्रा में विचरण करते हैं। इन नामों में वेद मंत्र विचरण करते हैं और वेदानुगामी पुराण भी इन नामों में विचरते हैं। अर्थात वेद और पुराण सभी उन 8 नामों का अतिशय प्रतिपादन करते हैं। अतः परम प्रिय एवं प्रत्यक्ष समस्त जगत के आश्रय आपको मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। भवः शर्वो रुद्रः पाशुपतिरथोग्रः सह महांस तथा भीमे सानावीति यदभिधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरितदेव श्रुतिरपि प्रियाजास्मै धाम्ने प्रावहित नमस्योस्मि भवते। महिम्न श्लोक का 28वां श्लोक। इसीलिए हम रुद्राष्टाध्याय में भगवान शिव की जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो नमस्कार करते हुए कहते हैं ओम भवाय क्षितिमूर्तये नमः, सर्वाय जलमूर्तये नमः, ओम रुद्राय अग्निमूर्तये नमः, ओम उग्राय वायुमूर्तये नमः, ओम भीमाय आकाशमूर्तये नमः, ओम पशुपते जजमानमूर्तये नमः, ओम महादेवाय शिवमूर्तये नमः, ओम ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः। नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। हर हर कहत हरत सब पीड़ा,
शंभु कहत सुख लहत शरीरा, शंकर कहत सदा कल्याणा, रुद्र कहत मेटत भय नाना। जय भोले बाबा तव शरणम, जय उमा महेश्वर तव शरणम, जय महाकालेश्वर तव शरणम, जय महाकालेश्वर तव शरणम, जय वैद्यनाथ शिव तव शरणम। बोलिए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।